एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। मोहतरम सामीन, बहुत ज़माने के बाद हाजी साहब अलैहि रहमत की मौजूदगी में अक्सर व बेशतर मेरी हाज़िरी हुई है। अब एक ज़माने के बाद आज फिर आपसे मुखातबत की सआदत हम हासिल करने जा रहे हैं। जहाँ तक हाजी साहब की ज़ात का सवाल है, वो एक खामोश दरवेश थे, वो एक पाकबाज सूफी थे, वो इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान के सच्चे आशिक और खादिम थे। वो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के मुखलिस मुरीद थे। वो मजहब हक्का के इस इलाके के सबसे बड़े नुमाइंदे थे और उन्होंने इल्म व फज़्ल, खुददारी, इंसानियत, मजहब दोस्ती, आदमियत का जो सबक सीखा था, ये पूरा इलाका अपने उस खादिम को मखदूम की हैसियत से देखता था। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, सैयदुल कौम खादिमुहुम, जो कौम की खिदमत करे वही कौम का सरदार है। आज इस पूरे इलाके में अहले सुन्नत के अकीदे और फिक्र व नज़र की जो बहार लहलहा रही है, उसमें हाजी साहब की मुशक्क़त का बहुत बड़ा हिस्सा है। रब्बुल आलमीन उनकी कब्र को रहमत व नूर से भर दे और इस इलाके में जो दीन व सुन्नियत की उन्होंने रोशनी फैलाई है, परवरदिगार आलम से दुआ है कि उसे ताअबद जिंदा, ताबिंदा और पाइंदा रखे। हज़रत मोहतरम, ये सारी इश्क की चाशनी इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की देन है, जिन्होंने बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर इस्लाम और सुन्नियत का परचम बहुत शान से लहराया था। बजता है आज इल्म का जो साज दोस्तों, ये भी उसी जरस की है आवाज दोस्तों। शिर्क था जब नाश करना अहमद मुख्तार पर, नुक्ता चीथे लोग इल्मे सैयदे अबरार पर। हर वली हर गौस को बेदस्तों पा समझा गया, या रसूल अल्लाह कहने पे था फतवा शिर्क का। कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाल आ ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया। सूरत तस्कीन की निकली दिले सीमाब से, एक किरण फूटी अचानक चरख पर महताब से। उस किरण को अहले दी अहमद रजा कहने लगे, उस किरण को अहले दी अहमद रजा कहने लगे। उम्मत खत्मुर रसूल का पासबां कहने लगे। उस किरण ने राह ईमा को मुनव्वर कर दिया। फूल तो हैं फूल, खारों को गुले तर कर दिया। कौम के ईमान व हुर्मत के निगहबां जिंदाबाद, जिंदाबाद है मुफ्ती अहमद रजा खां जिंदाबाद। अब्र रहमत तेरे मरकत पर गोहर बारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज बरदारी करे। फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हों ऐ अमीरे कारवां तुझ पर। मौज़ज़ सामीन, आज का ये इजलास तालीम के हवाले से अपनी बहार दिखला रहा है और मैं थोड़ा सा वक्त आपका तालीम की इफादियत और साहिबाने एजुकेशन की सलाहियत पे लेना चाहूँगा। कुरान करीम का इरशाद हुमायूनी है, इक़रा बिस्म रब्बिक, ऐ लोगो पढ़ो अपने रब का नाम साथ लेकर। 12 फरवरी 10 ईस्वी
ये पहली आयत करीमा गारे हिरा से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज नबूवत पहनकर निकले लेकर, इकरा बिस्म रब्बी, पढ़ो अपने रब का नाम साथ में लेकर। यूं तो कुरान करीम में 6666 आयतें हैं और सारी आयतें बाद में यके बाद स्टेप बाय स्टेप उतरी। अकीम सलात इसी कुरान में है, नमाज को कायम करो। व आतुज ज़कात, ज़कात अदा करो। व अतिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्रा अल्लाह के लिए करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ऐ ईमान वाले रोजा रखो जैसा कि उम्म साबिक़ा ने रोजा रखा। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद ही 5 चीजों पर है। कलमे तौहीद, नमाज, ज़कात, रमजान के रोजे, काबतुल्लाह का हज। ये 5 काम जिसने सही तरीके से किया वही सच्चा मुसलमान है। तो ये सारी चीजें हमें बाद में मिल रही हैं। हमें नमाज भी बाद में मिल रही है, ज़कात भी बाद में मिल रही है, हज भी बाद में मिल रहा है, रोजा भी बाद में मिल रहा है। शराब की हुर्मत का हुक्म आया, इन्नमल खमर वल मैसर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान। ये शराब और नशाबाजी, ये जुआ और लॉटरी, ये वो हराम काम हैं, शैतान के नजिस और नापाक काम है। ज़िनाकारी की आयत भी बाद में उतरी, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा व साअ सबीला। ज़िनाकारी बहुत बुरे रास्ते की तरफ इंसान के इक़दामात को बढ़ाती है और बहुत बुरा रास्ता है। इसी तरह वसीयतों की आयतें बाद में उतरी। और ये याद रखिएगा, कुरान करीम चूंकि यहाँ पढ़ाया जा रहा है और इन जलसों में भी आपको कुरान क्या कहता है इसे जानना जरूरी है। हम मुसलमानों के सामने 2 चीजें बहुत अहम है मुसलमानों, एक चीज है नमाज और दूसरी चीज है कुरान करीम। मुसलमान जब नमाज पढ़ता है तो सीधे अल्लाह से बात करता है, और मुसलमान जब कुरान पढ़ता है तो अल्लाह सीधे उससे बात करता है। नमाज पढ़ रहे हैं आप तो अल्लाह से बात कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं तो अल्लाह आपसे बात कर रहा है। तो जो अल्लाह से बात आप कर रहे हैं, अगर पता ही नहीं कि क्या बात कर रहे हैं तो फैज कहां से मिलने वाला है। अल्लाह जो आपसे बात कर रहा है, आपको पता ही नहीं कि आप तिलावत में अल्लाह आपसे क्या कह रहा है, तो कुरान के फैज से कहां तक आप फैजियाब हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज और बुनियादी चीजें ये हैं जिनको जहन में रखना चाहिए। अगली बात, सारी आयतें उतरी बाद में। अकीमुस सलात, कैसे नमाज कायम करें, ज़कात कैसे दें, वजू कैसे करें, गुस्ल कैसे करें, मसा कैसे करें, तयम्मुम कैसे करें, ये सब आयतें कुरान में हैं। वला रतबीम वला याबिसिन इल्ला फी किताबी मुबीन, कोई ऐसा खुश्कोतर नहीं जो कुरान में मौजूद ना हो। जहन में जरा से इस बात को आप रखिए अच्छी तरह से, इसलिए कि इधर उधर की बातें करने के बजाय कुरान और सुन्नत की बात करना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। सारी आयतें उतरी बाद में। सबसे पहले उतरी आयत, आयत इल्म, एजुकेशन। इसलिए कि अगर इल्म ही नहीं होगा आपके पास तो आप नमाज के बारे में मसाइल कैसे जानेंगे। इल्म ही नहीं होगा आपके पास तो रोजा कैसे टूटता है और रोजा कैसे टूटने से बचता है, ये तो इल्म बताता है ना। ज़कात कैसे देनी चाहिए, किस माल की देनी चाहिए, कब देनी चाहिए, ये इल्म बताता है। हज कैसे करना चाहिए, उम्रा कैसे करना चाहिए, एहराम कैसे बांधना चाहिए, सही कैसे चलना करना चाहिए, सफ़ा मरवा पे कैसे चलना चाहिए,
मिना में कैसे आना चाहिए, कुर्बानी कैसे करना चाहिए, ये सारी चीजें कुरान करीम बता रहा है। मगर ये सारी बातें पहले बाद में बताई गई हैं। इल्म की बात पहले की गई है। अगर इल्म ही नहीं होगा तो कुर्बानी आप सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। अगर इल्म ही नहीं होगा तो नमाज भी आप सही तरीके से अदा नहीं कर पाएंगे। अगर इल्म ही नहीं होगा ज़कात भी सही तरीके से आप अदा नहीं कर पाएंगे। इल्म ही नहीं होगा तो शादी ब्याह भी सही तरीके से आप नहीं कर पाएंगे। इल्म ही नहीं अगर होगा तो अमल को फरोग भी आप सही तरीके से नहीं दे पाएंगे। इल्म ही नहीं अगर होगा तो मजहब पे आप अमल भी सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इल्म ही अगर नहीं होगा तो सियासत में मदनियत का इर्तिका भी आप नहीं कर पाएंगे। मालूम यह हुआ कि इल्म है तो सब कुछ है, इल्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इल्म है तो इस आंख को इस आंख की रोशनी को रोशनी नहीं कहते, याद रखना। ये आंख रख के भी लोग अंधे हैं, ये कान रख के भी लोग बहरे हैं, ये जुबान रख के भी लोग गूंगे हैं, ये हाथ रख के भी लोग लूले हैं, ये पैर रख के भी लोग लंगड़े हैं। इल्म अगर नहीं है तो जाहिल पैर रख के भी लंगड़ा है। इल्म अगर नहीं है जाहिल हाथ रख के भी लूला है। इल्म अगर नहीं है जाहिल आंख रख के भी अंधा है। इल्म अगर नहीं है जाहिल जुबान रख के भी गूंगा है। इल्म अगर नहीं है जाहिल कान रख के भी बहरा है। इल्म अगर नहीं है जाहिल दिल रख के भी मुर्दा है। याद रखना, सबसे बड़ी चीज है एजुकेशन। और आज इल्म के मामले में हमारी जो हैसियत बिगड़ी हुई है उस चीज को हमें समझना चाहिए। अगर इल्म आपके पास नहीं होगा, ये जो नारा लगा रहे हो ना, इस नारे का मतलब भी नहीं समझते हो, नारा लगा रहे हो। इल्म होता तो इस नारे को लगाने के लिए भी आपके पास एक पैमाना होता, कब नारा लगाना चाहिए और कब नारा नहीं लगाना चाहिए, कहाँ नारा लगाना चाहिए और कहाँ नारा नहीं लगाना चाहिए। कसम है ऐसी बेदारी को बेदारी नहीं कहते कि आंखें जागती हों और आदमी की रूह सो जाए। ये तो रूह के सोने का माहौल है दोस्त। एजुकेशन हासिल करो, एजुकेशन। जमीन की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। आज इस मुल्क में 140 करोड़ लोग रहते हैं। गौर से सुनना मेरी बात, नारा लगाने की जरूरत नहीं है। देश में 140 करोड़ लोग हैं। मैंने 1990 में मुसलमानों की तालीम का सर्वे पार्लियामेंट में करवाया। हमारी तालीम का स्टेटस क्या है, हमारी तालीम का परसेंटेज क्या है। कुल 4% मुसलमान बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं। 96% मुस्लिम बच्चे कुरान करीम की तालीम से बेगाना हैं। रह गई दुनियावी तालीम तो सुन लो, मैं सर्वे करके बैठा हूं। दुनियावी तालीम में आपके जितने बच्चे, मैं 1990 की रिपोर्ट दे रहा हूं। मैंने पार्लियामेंट में सबसे पहले ये रिपोर्ट मंगवाई थी एजुकेशन की कि हम मुसलमानों की हालत क्या है। 8% कुल आपकी तालीम थी उस वक्त मिडिल क्लास में, और 5% उस वक्त आप पढ़ते थे मैट्रिक में, और 2% आपका परसेंटेज था ग्रेजुएशन में, और 0 सन्नाटा थे आप हाई एजुकेशन में। ठीक है, 1990 से लेकर आज तक तकरीबन 30-35 साल का दौर गुजर चुका है। इस 30-35 साल में तालीमी एतबार से हम कितना ऊपर उठे, हमें देखना है। 1000 लड़के IAS और IPS में सालाना निकलते हैं हिंदुस्तान में। IAS और IPS किसे कहते हैं दोस्त? IAS और IPS पूरे जिले के जिम्मेदार का नाम है, पूरे जिले के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का नाम है, पूरे जिले की मिल्कियत के मालिकों मुख्तार का नाम है, पूरे जिले की सारी पुलिस के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का नाम है। कहीं बुलडोजर चल रहा है, कहीं घर तोड़ा जा रहा है, कहीं आप तबाह किए जा रहे हो। ये क्यों हो रहा है?
अगर आप भी आईएएस रहते तो ऐसा नहीं होता, आप भी आईपीएस रहते तो ऐसा नहीं होता, पॉलिटिकल पावर आपके पास भी रहता तो ऐसा नहीं होता। आप तो नारा लगाने में रह गए। इल्म का कितना नारा लगाया आपने, अमल का कितना नारा लगाया आपने, मस्जिदों के तहफ्फुज का कितना नारा लगाया आपने, सजदों की हिफाजत का कितना नारा लगाया आपने। जोश और जज्बात के जरिए कौमों की तकदीरें नहीं बदला करती, जोश और जज्बात की बुनियाद पर अंधेरे उजालों में तब्दील नहीं हुआ करते। ये इल्म है दोस्त, इल्म ये दिया है हिसारे जुल्मत से निकल जाने का। ये इल्म है जमीन से ऊपर इंसान को उठा देता है। आज देखो इल्म की ताबानी, ये जो कुछ जगमगा रहा है ये जाहिलों की वजह से नहीं जगमगा रहा है, ये पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल क्लास लोगों की वजह से जगमगा रहा है। रात के अंधेरे में, शबे देजूर के सन्नाटे में तुम एक दूसरे को पहचान नहीं सकते हो, मगर रात का अंधेरा है और एक दूसरे को पहचान रहे हो। दिन की रोशनी में पहचान लेना तो आसान है, रात के अंधेरे में पहचानना आसान नहीं है। रात तारीकी की अलामत बनती है, मगर इस रात की तारीकी का कलेजा चीर दिया है इस रोशनी ने, और आप इस लाइट में एक दूसरे को पहचान रहे हो। मालूम यह हुआ कि लाइट ही जिंदगी है, इल्म ही लाइट है, इल्म ही रोशनी है। इल्म की आंखें और होती हैं, चेहरे की आंखें और होती हैं। इल्म के कान और होते हैं, चेहरे के कान और होते हैं। इल्म की जुबान और होती है, चेहरे की जुबान और होती है। मैं क्या कहूं आपसे, इस तालीम की तरफ इस कदर बेगानगी, इस कदर बेजारगी कि ये नन्हे नन्हे बच्चे मोबाइल हाथ में दे दिया गया है। जिसको देखो 4 बैठा हुआ एक जगह टंडेली कर रहा है। दूसरी कौमों को देखो, दूसरी कौम के 4 बच्चे अगर एक जगह बैठते हैं तो अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं। सुबह सवेरे दूसरी कौम के बच्चों को देखो, फजर के वक्त वो रोड पे दौड़ते हुए नजर आते हैं, वर्जिश करते हुए नजर आते हैं। क्यों? उन्हें फौज में जाना है, उन्हें पुलिस में जाना है, उन्हें इस मुल्क के पावर को अपने हाथ में ले लेना है, उन्हें इस मुल्क की ताकत को अपनी जेब में रखना है। मगर हमारा वाला क्या करता है, रात भर मोबाइल चलाता है और सुबह नमाज को खाकर 1 नंबर की खुदा से गद्दारी करता है। ये हमारे हालात हैं, और इन हालात में आप नारा लगा रहे हो। किस बात का नारा लगा रहे हो? जुबान ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये कदम नारा लगाए तो मजा आए, और मस्जिद की तरफ 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले का कदम नारा लगाता है कि इसने न गौस का दामन छोड़ा है, न ख्वाजा का दामन छोड़ा है। नमाज एक नहीं पढ़ना, नारा लगाना नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन पकड़ा कब? सच्ची बात कही जाए तो चेहरे पे सिलवट आती है, अमल की बात की जाए तो अमल से भागा जाता है। ये इल्म है, इल्म। आज दुनिया कितना तरक्की कर गई, ये कहां से आया? इस पे जो बोल रहा हूं मैं, बगैर इल्म की आवाज आ रही? ये किसी ने बनाया है ना। आवाज को पहुंचाने का जरिया किसी के इल्म के जरिए हम तक पहुंचा है ना। दुनिया चांद पे पहुंच गई दोस्त, इल्म के जरिए गई। दुनिया कायनात की तनाबे खींच रही है इल्म की बुनियाद पर। हवाई जहाज चला रही है दुनिया इल्म की बुनियाद पर। ट्रेनों में तुम सफर कर रहे हो इल्म की बुनियाद पर। कायनात आलम के मद्दो जज्र में सोनामी ला रहे हो इल्म की बुनियाद पर। सितारों से आंखें लड़ा रही है दुनिया इल्म की बुनियाद पर। मरीख पे जाने की तैयारी कर रही है दुनिया इल्म की बुनियाद पर। तू ही नादा चंद कलियों पर कनाअत कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगे तामा भी था। ऐसा नहीं कि तुम इल्म के मामले में यतीम हो, तुम यतीम नहीं थे। तुमने तो इल्म को आगे बढ़ाया था, तुमने तो साइंस की बुनियादें खड़ी की थी। आज की दुनिया साइंस के मैदान में हवाई जहाज के मूजिद और बानियों का जो नाम जानती है, आपको तो पता भी नहीं है, मगर जितने इसमें पढ़े लिखे लोग हैं जो साइंस के स्टूडेंट हैं, उनसे पूछो कि ये हवाई जहाज किसने बनाया। तो आज तारीख बताती है कि हवाई जहाज को बनाने वाले 2 भाई थे जिनका नाम था राइट ब्रदर्स। आप फायदा उठा रहे हो कि नहीं उठा रहे हो? ये राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बनाया।
तो दुनिया ने कहा कि राइट ब्रदर्स ने बनाया। क्यों दुनिया राइट ब्रदर्स का नाम याद रखती है और अब्बास बिन फरनास का नाम भूल गई? इसलिए कि तुम अपनी तारीख को भूल गए। दुनिया ने तो चाहा कि तुम्हारे जितने कैरेक्टर हैं सबको फरामोश कर दिया जाए। ये राइट ब्रदर्स हवाई जहाज के मूजिद नहीं थे। स्पेन में जब मुसलमानों की हुकूमत थी और इल्म अपने शबाब पे था, गरनाता में यूनिवर्सिटी थी, बगदाद की सरजमीन पर 800 बेड के तुम्हारे हॉस्पिटल थे। दुनिया के दीगर मुल्कों में जहां तुम्हारी हुकूमतें थी वहां तुमने इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम की थी और तुमने फिर अपने मदरसों का रास्ता किसी के लिए बंद नहीं किया था। तुमने अपने मदरसों का दरवाजा किसी के लिए बंद नहीं किया था। ईसाई बादशाहों के बच्चे भी तुम्हारे मदरसे में पढ़ के निकले थे। यहूदियों के जागीरदार भी तुम्हारे मदरसे में पढ़ के निकले थे। उठाओ अपनी तारीख स्पेन की, उठाओ अपनी तारीख गरनाता की, उठाओ अपनी तारीख मामूनुर रशीद के जमाने की, उठाओ अपनी तारीख हारूनुर रशीद के जमाने की। तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितनी बुलंदी पर, इल्म की बुनियाद पर इंसान को ले गए थे। तुम उस बाप दादा के वारिस हो जो आज जहालत के जंगल में घूम रहे हो। सबक पढ़ अपने आबा की। अब्बास बिन फरनास ये था वो मदरसे का स्टूडेंट जिसने सवारी बनाया चिड़िया देखकर और उसको उड़ाया। जो आज का जहाज है 12 मील तक आसमानों में उड़ाया भी।